कैसे हो दोस्तों। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियां सुनाता हूं, जुगनू हूं, रोशनी दिखाता हूं। आज की कहानी का शीर्षक है जंगल और राजनीति। बात उस समय की है जब जंगल में सब कुछ ठीक ठाक सामान्य चल रहा था। बस कभी कभी कोई जानवर राजा शेर का शिकार हो जाता या फिर किसी की अचंचेत मृत्यु हो जाती, बाकी सब सामान्य था। लेकिन तब तक जब तक भेड़ियों ने इस जंगल में दस्तक नहीं दी थी। और भेड़ियों के आने के बाद उन्होंने शेर के इलाके में धड़ाधड़ शिकार करना शुरू कर दिया। बात कानो कान शेर तक भी पहुंची। शेर ने उन्हें बुलावा भेज दिया और आज सभी भेड़िए शेर के दरबार में उपस्थित थे, बिल्कुल डरे हुए, बिल्कुल दुबके हुए। शेर इससे पहले कि कुछ पूछे, भेड़ियों के मुखिया ने बोलना शुरू किया कि महाराज माफी चाहते हैं। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा साथ का ही जंगल था, वहां आग लग गई जिसकी वजह से हमें यहाँ शरण लेनी पड़ी और हमारे राजा उस आग में जलकर मर गए जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। और वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने राजा को खुश करके वहां पर रखा था और खुश करने का कारण यह था कि हमारे राजा को कभी भी जंगल में शिकार करने नहीं जाना पड़ता था। हम भी आपसे ये वादा करते हैं, अगर आप हमें शरण दोगे तो आपको कुछ ही सालों में हम ऐसी व्यवस्था देंगे कि जानवर आपके पास खुद आएंगे, आपको जंगल में नहीं जाना पड़ेगा। मन ही मन ये बात सुनकर शेर के मन में लड्डू फूटने लगे और वो भेड़ियों को स्वीकार कर लेता है। धीरे धीरे ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि भेड़िए और शेर की दोस्ती हो चुकी है और शेर ने भेड़ियों को अपना वजीर नियुक्त कर दिया है। अब भेड़ियों की सलाह के ऊपर शेर जंगल में एक बहुत बड़ा वृक्ष लगवाता है। जंगल में मुनादी होती है कि इस वृक्ष के नीचे सिर्फ जंगल के प्रतिष्ठित जानवर, जिनमें के बंदर एक थे, वही बैठेंगे। दोस्तों, बाकी जानवरों को बहुत ईर्ष्या होती है और बंदर अपने आप को बड़े स्वाभिमानी और बहुत ही अच्छा समझते हैं कि हम इतने बढ़िया हो गए कि हमारे लिए वृक्ष लग रहा है। दोस्तों, उनको क्या पता था कि वो जो वृक्ष है वो मादक वृक्ष है। जब बंदर उसके नीचे बैठते हैं तो धीरे धीरे उन्हें नशे की लत लग जाती है, क्योंकि उस वृक्ष से जो सुगंधी निकलती है वो दिमाग को नशा प्रदान करती है, जिससे वो बंदर एक्टिविटी करना भूल जाते हैं और धीरे धीरे उनके जो शरीर है वो सुस्त हो जाते हैं। अब जब बंदर सारा दिन सुस्ताकर उस वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे, लेटे रहते थे, और जब उनको भूख लगती थी तो वो जाते थे जंगल में। लेकिन अब उनसे दूसरे वृक्षों के ऊपर चढ़ा नहीं जाता, शाखाओं पर लटके नहीं जाता, क्योंकि शरीर में उतनी जान नहीं रही थी। तो भेड़ियों ने एक और चाल खेली। उन्होंने कहा, बंदर जी महाराज, इतने ऊपर आपको चढ़ना बहुत मुश्किल है, क्यों ना हम कुछ पक्षियों को साथ लेकर इस वृक्ष के और सभी वृक्षों के फल उतरवाकर अपनी मांद में रख लेते हैं। अगर आप कहें तो फिर जब भी आपको जरूरत हो, आपको यहाँ पर छलांगे लगाने की जरूरत नहीं है। आप जब भी आओ, आपके लिए फल, आपके लिए भोजन पर्याप्त रहेगा। बंदर कहे, यार ये तो बहुत दिमागी लोग हैं। उन्होंने प्रस्ताव के ऊपर दस्तखत कर दिए। अब सभी फल जो है वो उतार लिए गए। अब बंदर, जब भूख लगती है तो बंदर भेड़िए की मांद के आगे चले जाते हैं, वहां उनको फल प्राप्त होते हैं और पीछे जब वो वृक्ष खाली होता है वहां पर दूसरे पक्षी और जानवर बैठने लगते हैं और धीरे धीरे उनको भी नशे की लत लग जाती है। अपनी इस धूर्तता और कपट के कारण उन्होंने बंदरों का दिल जीत लिया था। और बंदरों को क्या पता था कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को नपुंसक बनाने का काम कर रहे हैं ये भेड़िए। क्योंकि बंदर इंटेलिजेंट थे, बंदर बुद्धिमान व्यक्ति थे उस जंगल के, तो उनको बाकी जानवरों ने फॉलो तो करना ही था। तो दोस्तों, वो बाकी जानवरों के भी जितने भी भोजन के भंडार थे उनके ऊपर भेड़िए कब्जा कर लेते हैं। अब धीरे धीरे उनको ये पता चल जाता है कि भोजन का भंडार तो कब्जे में आ गया, अब साथ के साथ पानी को कब्जे में लिया जाए, जहां से सभी जानवर पानी पीते हैं। तो दोस्तों, वो एक बार फलों में, चारे में कुछ ना कुछ रसायन मिला देते हैं, जिससे जानवर जब वो चारा खाकर, जब वो फल खाकर जब पानी पीने जाता है तो उनका पेट फूल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जंगल में आग की तरह ये बात फैल जाती है और भेड़िए कहते हैं कि लगता है कि पानी में किसी ने जहर मिला दिया है। तो दोस्तों, वो जहर तो उन्होंने खुद ही घोला था और पानी में तो कुछ था नहीं, वो मिलाया था उनके भोजन में। तो दोस्तों, वो षड्यंत्र रचते हैं, वो अपनी बुद्धिमानी का सबूत उनको देते हैं और उनको कहते हैं कि पानी के ऊपर भी हमारा कब्जा रहेगा, ताकि इसमें कोई बंदा गंदगी या जहर ना मिला पाए। और उसके बाद वो भोजन को सही कर देते हैं। अब लोग, जानवर पानी पीते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता, तो जानवर समझते हैं कि भेड़ियों ने पानी भी ठीक कर दिया। अब भेड़िए अपनी अगली चाल खेलते हैं और वो सभी को ये कहते हैं कि देखिए, हमारा पूरा जो समय है
वो जंगल के कामों में यानी आप लोगों की सेवा में गुजरता है। कभी हम फल तोड़कर भंडारण करते हैं और फ्री में आपको देते हैं, कभी हम पानी को बचाते हैं। इससे हमारी जो आगे की पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद, क्योंकि हम भ्रातृभाव में रहेंगे, हम कभी भी जंगल में कोई शिकार नहीं करेंगे। हम हो गए हैं सात्विक, हम आपकी तरह फल और चारा ही खाएंगे, लेकिन आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी ताकि इस जंगल में फल और चारा पर्याप्त रहे। आप लोग सभी मेहनत करोगे, हम आपको बीज देंगे, आप पूरे जंगल में खुदाई करोगे और उन बीजों को डालोगे। जानवर कहते हैं भेड़िए तो धर्मात्मा है, इन्होंने तो हमारी बेहतरी के लिए शिकार करना छोड़ दिया, अब ये सात्विक हो गए हैं, हम इनके लिए काम करेंगे। दोस्तों, वो फ्री में काम करने लगते हैं, पूरे जंगल में बीज बो देते हैं। उन्हें क्या मालूम कि ये जो बीज हैं वो उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों की जड़ों में नमक डालने जैसा काम कर दिया है, क्योंकि वो सभी जो बीज होते हैं वो वैसे ही मादक वृक्षों के होते हैं, जिस वृक्ष के कारण पहले ही सत्यानाश जंगल का हो रहा होता है। अब जंगल में जब सभी जानवर वृक्ष लगाकर आते हैं, बीज कर आते हैं, मेहनत करके आते हैं, वो भेड़ियों की मांद के आगे लाइन लगाते हैं अपना खाना प्राप्त करने के लिए। और अब वो इतने थके हुए हैं, टूटे हुए हैं कि दिमाग नहीं चलता, सिर्फ उन्हें भोजन की प्राप्ति चाहिए। भेड़िए उन्हीं का भोजन जो उनको पहले फ्री में मिलता था, थोड़ा बहुत बांट के कहते हैं भोजन खत्म हो गया। जंगल में हाहाकार मचती है और फिर भेड़िए उनको आश्वासन देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, इसीलिए हमने वो वृक्ष लगाए हैं, क्योंकि भोजन खत्म हो जाता है। जब भोजन खत्म हो जाता है तो हम आपको भोजन कहाँ से देंगे। अब जब वो वृक्ष बड़े होंगे तब तक हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कम भोजन के ऊपर आप लोगों को रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, लोगों को भोजन बहुत कम मिलता है, जिसकी वजह से कई जानवर कमजोर हो जाते हैं, और वो कमजोर जानवर भेड़िए जब मौका मिलता है उनका शिकार कर लिया जाता है। अब भेड़िए और शेर को जंगल में भागकर लोगों के सामने प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है कि हम शिकारी हैं। वो आराम से सात्विक होकर अपनी मांद में बैठे हैं। जानवर खुद ब खुद शिकार होने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, और किसी जंगल के जानवर को कोई सुध बुध नहीं है कि हमारे साथ का साथी लुढ़का दिया गया है, हमारे साथ के साथी का शिकार हो चुका है। उनको पता भी नहीं है कि क्या खेल चल रहा है। उनको तो यही है, राजा बहुत विद्वान है, भेड़िए बहुत विद्वान है, ये हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। इसी से ये सिलसिला चलता जाता है। कितने जानवर कम हो गए, किसी को क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था कायम हो जाती है कि जंगल का जितना भी चारा, जितना भी भोजन है, उस पर भेड़ियों का कंट्रोल है, जितना पानी है उसके ऊपर भेड़ियों का कंट्रोल है, और सभी जंगल के जानवर सिर्फ उन मादक वृक्षों के नीचे बैठकर सुस्ताते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ भेड़ियों का गुणगान करते हैं और सुस्ताते हैं। उन्हें पता भी नहीं चला कि किस चालाकी के तरीके से वो सभी आज गुलाम बन चुके हैं। और जब कभी कोई बगावत की आवाज उठती है, कोई जंगल का जानवर खुद पानी पी लेता है या फल तोड़ लेता है, तो भेड़िए ये कहते हैं कि देखो, भंडार पहले ही कम है, नया हमारे पास अभी फल जो पूरे लगे नहीं हैं, इसलिए इसने व्यवस्था में खलन पैदा किया है, तो इसको मृत्यु दंड दिया जाए। और वो सारे जानवर मिलकर ऐसे पक्षियों को, ऐसे जानवरों को ढूंढते हैं जो अपने आप फल खाते हैं, अपने आप पानी पीते हैं, और उनको मृत्यु दंड मिलता है। व्यवस्था इतनी खतरनाक हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ इस कहानी का सार। तो दोस्तों, वो जो वृक्ष थे, वो वृक्ष कुछ और नहीं, वो थे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के इंजन आज इतने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं कि लोग उसी पर बैठे मजे ले रहे हैं। कोई गाने सुन रहा है, कोई चुटकुले सुन रहा है, अपनी जिंदगी, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और सिर्फ वो सिर्फ अपने खाने पीने की चीजें पूरी कर रहे हैं। क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है। दिमाग से वो जो अपने देश की सेवा, अपने घर की सेवा कर सकते थे, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो पूरा दिन सोशल मीडिया के ऊपर चिपके रहते हैं। और एक सोशल मीडिया का पेड़ नहीं, अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये बहुत से सोशल मीडिया के जो पेड़ हैं ऐसे समाज में लगाए जा चुके हैं, जहां पर लोग बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया से कुछ कमाते हो तो बात ठीक है, अगर आप उससे कुछ सीखकर जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके कुछ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप मात्र उस पर समय खराब कर रहे हो, इससे घातक जो कारोबार है वो जिंदगी में कभी नहीं होगा। जैसे जंगल में सब कुछ फ्री था, लेकिन धीरे धीरे भेड़ियों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, वैसे ही हमारे भी रिसोर्स बिल्कुल फ्री थे, लेकिन धीरे धीरे बीच में कुछ ऐसे मीडिएटर आ गए जिन्होंने हमारे दिमाग के ऊपर कब्जा किया है सोशल मीडिया के जरिए, और आज हमारे संसाधनों के ऊपर कब्जा कर लिया है। और हमें जो चीजें फ्री मिलनी चाहिए थी, जो बहुतात में उपलब्ध थी, उनकी जमाखोरी करके, जमाबंदी करके, काला बाजारी करके उनके जो रेट्स हैं वो आसमान को छू जाते हैं और हमारी जेबों को लगातार चूना लगता रहता है।
और जैसे वहां पर फल खाकर, सब्जियां खाकर, चारा खाकर लोग जंगल में बीमार हो रहे थे, वैसे ही क्योंकि इनके पास कंट्रोल है, वो सारा सामान अभी स्टोर से होकर ही घर पर आना है। खेत से तो सीधा घर पर आने का सिस्टम इन्होंने तोड़ दिया है। अब उसमें क्या मिलावट होती है आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अब आप अस्वस्थ होंगे ही होंगे। उसके लिए फिर आपको लूटने के लिए दवाइयों का, मेडिसिन का, डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार है। दोस्तों, अब आपको समझ आ चुका होगा कि वो भेड़िए कौन है। वो भेड़िए कुछ और नहीं, ये वही बीच के व्यापारी, वही जो जमाखोरी करते हैं, वही जो काला बाजारी करते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, नाम आपको पता है। और वो राजा कौन है? वो राजा एक ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसकी सिर्फ हमें शक्ल दिखाई जाती है। उस शक्ल दिखाने के बाद जो काम करता है सिस्टम, वो भेड़ियों का सिस्टम काम करता है। जैसे बंदर और जानवर गुलाम है दोस्तों, हम भी आज गुलाम हो चुके हैं। क्योंकि इस पे अगर कोई बात उठाता है तो उसे उस जानवर की तरह जिसने फल तोड़े, उस जानवर की तरह जिसने पानी पिया, उसको मृत्यु दंड न्यायालय में दिया जाता है। क्योंकि वकील भी इनका, अपील भी इनकी और दलील भी इनकी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आज मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इसके ऊपर कमेंट कीजिए, आज मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इसके ऊपर आप लाइक बटन दबाइए, आज ये भी नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, अपने साथियों नियर एंड डियर के साथ इस कंसेप्ट को शेयर जरूर करिए ताकि हम भेड़ियों की धूर्त चालों का शिकार होने से बच पाएं। यही मेरी आशा है, यही मेरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर इसका सलूशन ढूंढ पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इस बात का सलूशन क्या है तो मैं आपको सलूशन भी बता सकता हूं, लेकिन पहले मैं यही चाहता हूं कि आप मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि जब मैं सलूशन लेकर आऊं तब उन लोगों के पास इसका सलूशन पहुंच जाए और हम सलूशन के ऊपर काम करके अपने आप को इन भेड़ियों के चंगुल से छुड़ा सकें। और दोस्तों, इसी शुभेच्छा के साथ कि हम अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, अपने जीवन को अपने हाथों में ले पाएंगे। मैं आपका दोस्त अभी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।